वन्दे विनिश्चयसागरं 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 वन्दे विनिश्चयसागरं। जय बोलिए 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, जय बोलिए 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री अक्षर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। भक्तामर स्तोत्र का कौन सा काव्य देखना है? 37। नंबर निकाल लीजिए। इत्थम इत्थम यथा इत्थम यथा तव विभूति रभुज जिनेन्द्र। 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 धर्मोपदेशन धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यात्रिक यात्रिक प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा। यात्रिक प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा। यात्रिक प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा। दिनकृत लिखा, आधा क का उच्चारण करेंगे दिनकृत। यात्रिक प्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा। तात्रिक तात्रिक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। विकासिनोपि। तात्रिक तात्रिक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। तात्रिक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। तात्रिक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। आगे पढ़ना 38 नंबर। च्युतन 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 मदाविल विलोल कपोल मूल। च्युतन मदाविल विलोल कपोल मूल।
च्युतन्मदाविल विलोले कपोले मूले मत्तव आधा भ तक बोलना मत्तव भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध 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 कोपम मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताव ऐरावताव मेव मुद्धत मापतंतम ऐरावताव मेव मुद्धत मापतंतम ऐरावताव मेव मुद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भवदाश्रितानां दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां आगे पढ़ना 39 नंबर भिन्नेव भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त 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 मुक्ता फलप मुक्ता फलप प्रकर प्रकर भूषित भूमि भागः भूमि भागः मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्धक क्रमः बद्धक क्रमः ब आधा द बद और ध और आधा क बद्धक क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोपि हरिणाधिपोपि बद्धक क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोपि बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोपि नाक्रामतिक नाक्रामतिक क्रम युगाचल संसृतम ते 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 आगे पढ़ना 40 नंबर कल्पांत काल पवनोद
धत कल्पांत कल्पांत काल पवनोद धत वहनी 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 कल्पम कल्पम कल्पान्ते काले पवनोद्धत वहनी कल्पम दावा नलम दावा नलम दावा नलम दावा नलम ज्वलित ज्वलित मुज्ज्वल मुज्ज्वल मुत 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 स्फुलिंगम मुत्स्फुलिंगम 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 दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत्सु जिघत्सु मीव सम्मुख मापतंतम विश्वम विश्वम जिघत्सु मीव सम्मुख मापतंतम विश्वम जिघत्सु मीव सम्मुख मापतंतम विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुख मापतंतम त्वं नाम त्वं नाम त्वं नाम कीर्तन कीर्तन जलम सम्यत यशेषम सम्यत यशेषम सम्यक यशेषम त्वन्नाम कीर्तन जलम सम्यक यशेषम त्वन्नाम कीर्तन जलम सम्यक यशेषम तन्नाम कीर्तन जलम सम्यक यशेषम हो गया। 11 नंबर से देखेंगे, आप लोग बोलना नहीं, सिर्फ मिलाना। 11 नंबर श्लोक से, कल 10 तक पढ़ा था अपन ने, आज 11 नंबर से पढ़ेंगे। भक्तामर स्तोत्र 11 नंबर से। दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरत् द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छेत् यही शान्ति राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूते तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं कते सुरनरोरगनेत्रेहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं
कौनिसाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलासे कल्पम् सम्पूर्णमण्डले शशाङ्ककलाकलापे शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाविर्नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दरात्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमे वर्तिरपवर्जिते तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा योगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदरनिरोद्धमहाप्रभावे सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथे निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरेर्जलभारेणं नम्रेः ज्ञानं यथा तयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि 20 हो गए यहाँ पर। महावीराष्टक स्तोत्र, महावीराष्टक स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र? इसमें 8 छंद है, शिखरणी छंद 8 है, इसलिए इसका नाम अष्टक है। कविवर भागचंद भागेंदु मंदसौर के रहने वाले थे, उन्होंने इसको लिखा है। और इस छंद में 17 अक्षर होते हैं। कितने? 25 मात्राएं। गण कौन कौन से होंगे इसमें? यगण, मगण, नगण, सगण, भगन। 5 हो गए, और एक लघु और एक गुरु। कुल मिला के कितने अक्षर हो जाएंगे?
544 और मात्राएं 800। और चरण कितने हो जाएंगे? 32 चरण हो जाएंगे। इसके लिए एक सूत्र आया है, रसही रुद्रेश्चिन्ना यमन सभिलागे शिखरिणी। रसही रुद्रेश्चिन्ना यमन सभिलागे शिखरिणी। इसके लिए एक तर्ज भी है, उसको पढ़ेंगे अपन। न ना 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 न न न न ना ना न न न ना न ना 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 न न न न ना ना न न न ना न ना 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 न न न न ना ना न न न ना। तीन कहाँ तक हो गए थे अपने? 5 हो गए थे, 5 हो गए थे ना। एक बार 5 का उच्चारण करेंगे अपन, सभी को साथ में पढ़ेंगे। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चित् चितः समं भान्ति द्रव्य वयजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्यो महावीरस्वामी नयन पथिगामी भवतु नः। अताम्रं यच्चक्षो कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापाय प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि सुडमूर्तिर्यस्य प्रशमितमयिवाति विमला महावीरस्वामी नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाले जटिलं लसत्पादाम्बोजद् द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रवति जलं वा स्मृतमपि। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादुरैः क्षणादासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाज किमुतदा। कनत्स्वरिणाभासोऽपि अपगततनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थतनयः अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुतगतिः। आज 6 नंबर देखेंगे अपन। पहला चरण यदीया यदीया वाग गंगा विवेद नय कल्लोल विमला। यदीया यदीया वाग गंगा विवेद नय कल्लोल विमला। यदीया वाग गंगा
विविध नए कल्लोल विमला। यदि आवा गंगा विविध नए कल्लोल विमला। यदि आवा गंगा विविध नए कल्लोल विमला। यदिया मतलब जिनकी, वाक गंगा यानी वाणी रूपी गंगा, वाक मतलब वाणी, विविध अनेक प्रकार से, नए कल्लोल नए रूपी तरंगों से, विमला यानी निर्मल, विरहज विरहज व्रेहज आधा जय तक, विरहज ज्ञानाम ज्ञानाम भोवीर भोवीर ज्ञानाम भोवीर ज्ञानाम भोवीर। जगति जगति जनताम जनताम यास नप्यति यास नप्यति। विरहज ज्ञानाम भोवीर जगति जनताम यास नप्यति। विरहज ज्ञानाम भोवीर जगति जनताम यास नप्यति। विरहज ज्ञानाम भोवीर जगति जनताम यास नप्यति। नहीं आ रहा, तुम लोग है ना जोर से नहीं बोल रहे, मुंह बंद रहेगा तो सही नहीं पढ़ पाओगे। जितना जोर से बोल सकते हो चिल्ला के उतना जोर से बोलो, ठीक है। विरहज विरहज विरहज, और जोर से बोलो, और जोर से। विरहज ज्ञानाम 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 भोवीर भोवीर ज्ञानाम भोवीर। विरहज 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 ज्ञानाम भोवीर ज्ञानाम भोवीर। ज्ञान नहीं बोल पा रहे तो ज्ञानाम बोल दो, ज्ञानाम बोल दो, ठीक है। विरहज ज्ञानाम भोवीर, आ गया पढ़ना। जो ज्ञा बोल सकते तो ज्ञा बोले, और नहीं बोल पा रहे तो ज्ञा बोले, ठीक है। विरहज ज्ञानाम भोवीर 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 ज्ञानाम भोवीर। फिर क्या था? जगति जगति जगताम, कहाँ लिखा जगताम? जनताम, जनताम लिखा कि जगताम लिखा? जगति जनताम जनताम यास नप्यति यास नप्यति। विरहज ज्ञानाम भोवीर जगति जनताम यास नप्यति। आ गया पढ़ना। विरहज विरहज ज्ञानाम ज्ञानाम भोवीर जगति जनताम यास नप्यति। विरहज ज्ञानाम भोवीर जगति जनताम यास नप्यति। विरहज ज्ञानाम भोवीर जगति जनताम यास नप्यति। इदानी बृहत, बृहत का मतलब बहुत, अत्यधिक,
ज्ञानाम भोवी यानी ज्ञान रूपी जल से, जगति यानी कि लोक, चंताम यानी कि मनुष्य प्राणियों का, यास यह मतलब जो, स्नप्यति स्नप्यति अभिषेक करके उनके संताप को शांत करती है। इदानी मप येसा, इदानी मप येसा, इदानी इदानी मप येसा बुद्धजन, बुद्धजन मराले 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 परिचिता, मराले परिचिता, मराले परिचिता, इदानी मप्येसा बुद्धजन मराले परिचिता, इदानी मप्येसा बुद्धजन मराले परिचिता, इदानीमप्येसा बुद्धजन मराले परिचिता, इदानीम अपि ऐसा, इदानीम अपि यानी कि आज भी, ऐसा यह गंगा जल, वाणी रूपी गंगा जल बुद्धजन मराले विद्वत रूपी हंसों से परिचिता परिचित हो रही है। ऐसे महावीर भगवान हम सभी के नयनों के पथगामी बने। इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिनके वचनों की गंगा विविध नयों से कल्लोलित होते हुए सभी के पास पहुंच रही है, जिससे हमारे अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो रहा है, ऐसे सम्यक रूपी समीचीन वाणी जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकल रही है और हम सभी को उसको ग्रहण करके उसके अनुसार चलना चाहिए। हे भगवान, हे महावीर भगवान, आपके द्वारा कहा गया जो वाणी है उस पर हम चल सके, उसका मार्ग आप हमें बताए। नए जानते हो कितने होते हैं? 7 नए होते हैं। कौन कौन से? बोलो अर्पिता दीदी। भूल गए सब? बोलो। काय रूपाली जी? पहले अध्याय का 33 नंबर का सूत्र बताओ। तत्वार्थ का क्लास समाप्त हो गया, सब भूल गए। अरे वो नहीं पूछ रहे, प्रमाण नहीं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नेगम ने, व्यवहार ने, संग्रह ने, ऋजुसूत्र ने, शब्द ने, शब्द समभिरूढ़ ने और एवं भूत ने। इसके अलावा द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने, उपचरित ने भी होता है। सौजात्य उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, विजात्य उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और सौजात्य विजात्य उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। 3 प्रकार का नय होता है जो व्यवहार में बहुत उपयोग होता है। अगर इसका ध्यान रखोगे तो आप कभी भी गलत नहीं कहलाओगे। सौजात्य उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं ये पुत्र, स्त्री, पत्नी मेरा है। जीव के बारे में आप कहते हो ये बच्चा मेरा है, ये बालक मेरा है, तो किस नय से कह सकते हो? सौजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से आप कह सकते हो कि ये मेरा है। पता है आपको ये मेरा नहीं हो सकता कभी, फिर भी कौन से नय से कह सकते हैं? इस नय से। एक होता है विजात उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, जैसे धन दौलत
मकान मेरे हैं। जितना भी अजीव है, स्वजाति में क्या आ जाएगा? जीव, विजाति में अजीव। पता है ये माइक मेरा नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं माइक मेरा है। ये पुस्तक मेरी नहीं है, फिर भी कह सकते हैं पुस्तक मेरी ही है। ये मेरी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। हमारा क्या है गुण? जानना, देखना। और इसका क्या है? सड़ना, गलना। स्पर्श रस गंध वर्ण है इसमें, और मेरे में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, वीर। दोनों डिफरेंट है, एक कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। फिर भी विजातीय असद्भुत व्यवहार से अपन कह सकते हैं कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है। शरीर मेरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर भी विजातीय असद्भुत व्यवहार से अपन कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है स्वजाति विजातीय असद्भुत व्यवहार। जैसे कह दिया ये गांव मेरा है, तो गांव में जीव भी है, अजीव भी है, लोग भी रहते हैं और निर्जीव वस्तु भी है। तो दोनों चीजें आ गई। कोई ऐसा चीज कह देना जिसमें दोनों सम्मिलित हो, मिश्र अवस्था, उसको कहते हैं स्वजाति विजात असद्भुत व्यवहार नय। तो ये तीनों नय का ध्यान रखोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, कुछ भी कथन गलत नहीं होगा। आप कह दोगे तो आप अभिप्राय में ये रखो कि इस नय से हम ऐसा कह रहे हैं। वास्तविकता में सच्चाई तो ये है, लेकिन व्यवहार में, शैली में कहने के लिए, कथन करने के लिए नय का प्रयोग किया जाता है। बिना नय के आप कथन नहीं कर सकते। नय का मतलब है किसी चीज को कहने का तरीका। उन नयों से सम्मिलित होकर वाणी उनकी खिरी है, किनकी? जिनेंद्र भगवान की। और उस वाणी को अपने को धारण करके अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसके बाद है कौन सा था? 7 नंबर। पढ़ा नहीं अभी? बताओ, पूरी कहानी हो गई, पढ़ा नहीं। चलो पढ़ते हैं। कौन सा नंबर? यदि यावा गंगा विविधि नैकल्लोल विमला यदि यावा गंगा विविधि नैकल्लोल विमला विरज्यनां भोभि जगति जनतां यास्नपयति विरज्यनां भोभि जगति जनतां यास्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धिजनमराले परिचिता इदानीमप्येषा बुद्धिजनमराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। बोलिए सभी को एक साथ। एक बार फिर से बोलिए।
आगे पढ़ना। अब जो है 7 नंबर, अनिर्वा 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 रौद्रेकस रौद्रेकस अनिर्वा रौद्रेकस अनिर्वा रौद्रेकस अनिर्वा 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 रौद्रेकस 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 अनिर्वा रौद्रेकस त्रिभुवन त्रिभुवन जय काम सुभट सुभट अनिर्वा रौद्रेकस त्रिभुवन त्रिभुवन जय काम सुभट अनिर्वा रौद्रेकस त्रिभुवन त्रिभुवन जय काम सुभट अनिर्वा रौद्रेकस त्रिभुवन जय जय काम सुभट अनिर्वा रौद्रेकस त्रिभुवन जय काम सुभट अनिर्वा रौद्रेकस त्रिभुवन जय काम सुभट अनिर्वा रौद्रेकस त्रिभुवन जय काम सुभट कुमारा वस्थायाम याम नहीं या कुमारावस्थाया 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 मपि कुमारावस्थायामपि निज निज बलात् येन बलात् येन बलात् येन बलात् येन बलात् येन विजितः 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 कुमारावस्थाया मपि निज बलात्येन विजितः कुमारावस्थायामपि निज बलात्येन विजितः कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विजितः स्फुरन् 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 नित्यानन्दप 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 स्फुरन् 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 इक्षुरस नहीं स्फुरन् 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 नित्यानन्दप प्रसम 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 पद राज्याय राज्याय स जिनो स्फुरन् नित्यानन्दप प्रसम पद राज्याय स जिनो। एक ही बात है, जिन्हें लिखा है जिनो लिखा है, दोनों ही सही है। स्फुरन् नित्यानन्द प्रसम पद राज्याय सजिनो स्फुरन् नित्यानन्द
प्रसम पद राज्याय सचिन है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नहे। अनिर्वारोद्रेक यानी कि जिस उद्रेक को जितना बहुत कठिन है, ऐसे त्रिभुवन जयी तीन लोक को जीतने वाले काम सुभट काम रूपी महान योद्धा को कुमारावस्थायाम अपि कुमार अवस्था में भी निज अपने बल से बलात् येन अपने बल से येन जिस समय जिसने विजित है मतलब जीता है। स्फुरन स्फुरन नित्यानंद यानी कि स्फुरायमान नित्य आनंद वाले प्रशांत पद राज्याय पद को राज्याय राज्य को पाने के लिए कौन से पद को? मोक्ष पद को। स जिन्हें वे जिनेन्द्र भगवान महावीर भगवान मेरे नैनों के पथगामी बने, जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया। लड़ाई करके नहीं जीता, किसी को मारने से नहीं जीता, अपने आप को जीत लिया तो तीनों लोक को जीत लिया। कर्म रूपी शत्रु को जीत लिया तो पूरे तीनों लोक को जीत लिया। दूसरों को जीतना नहीं है, किसको जीतना है? अपने आप को जीतना है। अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको जीत लो तो सारे विश्व को आप मुट्ठी में कर लोगे। और अगर दूसरे को मुट्ठी में करना चाहोगे तो कभी भी आप जीत नहीं सकते। अपने मन की इच्छा को मार दो तो सारे पूरी विजेता आप ही बन जाओगे, सफलता आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप दूसरों को पकड़ना चाहो, उनको पाना चाहो तो कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पाना है तो अपने मन की इच्छा को मारो। जितना अपने मन की इच्छा को दबाओगे उतनी ही सफलता मिलती जाएगी। काम योद्धा काम रूपी बाण को जिन्होंने जीत लिया यानी कि विवाह नहीं किया, महावीर भगवान ने कुमार अवस्था में ही त्याग दिया कि ये सब कैसा है? नश्वर है, बेकार है, अपना ही इसमें हानि है। कीचड़ में पैर डालो और फिर ये सोचो कि हम तो धो लेंगे, स्नान कर लेंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस कीचड़ में पैर डालो ही नहीं डालोगे तो धोना भी नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? क्यों डालें जब धोना है? इससे अच्छा कि डालो ही नहीं तो धोना भी नहीं पड़ेगा। यानी कि कर्म नहीं बंधेंगे तो उसको निर्जीर्ण भी नहीं करना पड़ेगा। और अपने आत्मबल से शांति और सुख का साम्राज्य प्राप्त करने के ध्येय से जीत लिया है इनको। ऐसे महावीर भगवान हम सबके नैनों के पथगामी बने ताकि हम भी जो है आपके मार्ग पर चल सकें। यहाँ पर अपना जो है 7 हो गए, कल 8 और 9 हो जाएंगे। 8 तो शिखरणी छंद है, लेकिन एक छंद और है जो आपको कल बताएंगे। आपके पास 3 छंद हो गए, 3 छंद के ज्ञानी हो जाओगे आप। एक तो वसंतिल का छंद के ज्ञानी हो ही गए, एक शिखरणी छंद के, और एक है ये अनुष्टुप छंद। श्लोक कहते हैं इसको, श्लोक अनुष्टुप छंद सबसे ज़्यादा ये आपको मिलता है हर जगह। ये दर्शनम देव देवस्य जो पाठ है ना, पूरे इसी श्लोक में है। महावीराष्टक स्तोत्र का जो 9वां काव्य है उसी में है दर्शनम देव देवस्य। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको कल बताएंगे अपन कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो 8 नंबर देख लें क्या, कि रहने दें? देख लें। अच्छा 7वां पढ़ा नहीं अभी? नहीं पढ़ा। अनिर्वारोद्रेक
त्रिभुवन जयी काम सुभट अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलात्येन विजित है। कुमारावस्थायामपि निज बलात्येन विजित है। सुर नित्यानंद प्रसमपति राज्याय सजिन है। सुर नित्यानंद प्रसमपति राज्याय सजिन है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नहे। बोलिए सभी को एक साथ। एक बार फिर से बोलिए। आ गया पढ़ना। अलग अलग लिखो है तो एक साथ काय को पढ़ रहे हैं। आपको कैसे पढ़ना है? आप कैसे पढ़ोगे? तो वही तो बता रहे हैं। आधा सा का उच्चारण करेंगे, वो क्या दो मात्रा वहाँ पर आनी है, इसीलिए महावीर नहीं बोल सकते, महावीर स्वामी। आप तो गण मिलाओ ना, गण मिला के फिर देख लो मात्रा आ रही कि एक आ रही है तो र बोलो और दो आ रही है तो स बोलो साथ में। आगे समझ में? चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे, कल कर लेंगे कंप्लीट इसको, कल आ जाना कोई बात नहीं, लेकिन समय का ध्यान रखें। नो यानी नो, कल आचार्य श्री भी रहेंगे तो उनका भी उद्बोधन होगा, इसीलिए आज सिद्धायतन गए हैं, वहीं पर आचार्य वहीं है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे,
हमको उजालों का शिवहार देना। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू धोख। अर्घ ले लेंगे सभी कोई। सुविभावों का निर्मल जल ले विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभ का समन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि, विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम नमः परम पूज्य गणाचार्य श्री अक्षर विराग सागर गुरुवे, सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में साक्षात विराजमान, तिनके चरणार बिंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कारो चलादि अर्घम निरपामिति। गुरुवर तुमको है नमन, हाथ जोड़ धर शीस, तुम समय हम भी बन सके दो ऐसा शीस। यही भावना भार है लेकर के यह अर्घ, रत्न त्रय निधि दो हमें पद मिले अनर्घ। ओम नमः परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री अक्षर विनिश्चय सागर गुरुवे, सिद्धायतन में साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निरपामिति।